हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रवि वास्टा एकेडमी। तो आज हमारा स्टेनोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्टेनोग्राफी क्या होती है, स्टेनोग्राफी में कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, स्टेनोग्राफी में स्ट्रोक्स क्या होते हैं, और हमने बिल्कुल ही बेसिक से ये स्टार्ट किया था। तो थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि पी स्टेनो में जो कॉन्सोनेंट होते हैं, पहला कॉन्सोनेंट है पी और पी के साथ पढ़ते हैं हम बी। पी का स्ट्रोक कुछ इस तरीके से होता है लाइट, और बी का स्ट्रोक इस तरीके से। फिर हमने पढ़ा था कि टी के साथ हम पढ़ते हैं डी, और जे के साथ हम पढ़ते हैं जे, और एफ़ के साथ हम पढ़ते हैं वी। एफ़ का स्ट्रोक कुछ इस तरीके से और वी का स्ट्रोक कुछ इस तरीके से। तो उसी प्रकार हमने पढ़ा था एस के साथ हम पढ़ते हैं जी, इस के साथ पढ़ते हैं जी, और इथ के साथ हम पढ़ते हैं दी। तो ये कॉन्सोनेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे और इन्हें हमने बनाना भी सीखा था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर पे जा सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम स्टेनोग्राफी में जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस करा था, स्टेनोग्राफी में 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और आज हम इन्हें कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो एक स्ट्रोक होता है एम। एम को हम कुछ इस प्रकार बनाते हैं। एम एक तरह का लाइट स्ट्रोक है, और एन भी एक तरह का लाइट स्ट्रोक है, इसे हम इस प्रकार बनाते हैं। और इंग ये स्ट्रोक होता है हल्का सा हैवी। तो इसे हमने कैसे बनाना है, जैसा एन होता है वैसे इंग होता है, लेकिन ये थोड़ा हैवी होता है इस प्रकार। और उसके बाद है के एक तरह का लाइट स्ट्रोक है, इसे हम स्ट्रेट बनाते हैं। और के साथ हम पढ़ते हैं गे, जिसे हम इंग्लिश में जी भी कहते हैं, इसे हम हैवी बनाते हैं। और एल को हम बनाते हैं अपवर्ड कुछ इस तरीके से। और आर को हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से। और रे को हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये तीनों के तीनों हमारे लाइट स्ट्रोक है। उसके बाद हम बात करते हैं एच को हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, एक छोटा सा सर्कल फिर स्ट्रेट लाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक छोटा सा सर्कल और फिर स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हे को हम बनाते हैं डाउनवर्ड एच की तरह, ये हमारा हे है। फिर है डब्ल्यू को हमने बनाना है कुछ इस तरीके से। फिर वाई होता है इस तरीके से। तो ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करते रहना है। ये सारे के सारे स्ट्रोक जो है लाइट स्ट्रोक है। जो स्ट्रोक हैवी है वहाँ पे मैंने एच लिखा हुआ है, एच फॉर हैवी। एच डिनोट यहाँ पे कर रहा है हैवी को। तो ये आपने सारे के सारे कॉन्सोनेंट आपने लर्न कर लिए हैं, बनाना आपने इनको सीख लिया है। अब कुछ एक रूल्स है जो आपको याद रखने होंगे हमेशा ही। अभी आपका स्टेनो का पहला दिन है, चाहे आपका सेकंड डे है, ये आपको तब तक याद रखने हैं जब तक आपकी स्पीड स्टेनो में 120 वर्ड पर मिनट नहीं पहुंच जाती। यानी 1 मिनट में 120 अक्षर लिखना जब आप शुरू कर दोगे, तब भी आपको ये रूल याद रखने हैं। आज भी आपको ये रूल याद रखने हैं। तो वो रूल कौन से हैं, चलिए समझते हैं। पहला रूल है कि जो आपकी स्ट्रोक की लेंथ है, यानी स्ट्रोक की जो लंबाई होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1/6 ऑफ एन इंच। यानी जो 1 इंच होता है उसका छठा हिस्से के बराबर आपकी जो है लंबाई होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ नहीं आया है, तो इसे और आसान भाषा में समझते हैं। मान के चलिए कि जो आपकी स्टेनो की नोटबुक है, आपने एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप स्टेनो की प्रैक्टिस करते हैं, आपने नॉर्मल नोटबुक में नहीं प्रैक्टिस करनी है, आपने हमेशा ही स्टेनो की नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। तो स्टेनो की नोटबुक पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ ये वाली लाइन से लेकर ये वाली लाइन तक, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक रो से दूसरी रो तक का जो डिस्टेंस है, इसे आप मान के चलिए 10। ठीक है। और इसका हाफ ये कितना हुआ, ये हो गया 5। 5 यहाँ से नीचे, 5 यहाँ से ऊपर।
अगर आप ऊपर से कोई स्ट्रोक नीचे को बना रहे हैं तो यहाँ पे हम बना के चलते हैं। अगर ये यहाँ पे 5 है तो ये 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और ये 10। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, यानी एक स्ट्रोक की जो लेंथ है वो आपकी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जब भी मैं स्ट्रोक बना रहा था पी का, तो आप देखिए मैंने पूरी लाइन से नहीं बनाया है, मैंने उतना ही बनाया है जितना इसका छठा हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप पी को कैसे बनाओगे, आप पी को इस तरह से नहीं बनाओगे, ये गलत तरीका है। आप पी को ऐसे नहीं बनाओगे, ये भी गलत है। आप पी को इतना नहीं बनाओगे, किसी भी स्ट्रोक को आप इतना नहीं बनाओगे, ये भी गलत है। तो आपने कितना बनाना है, अगर ये पी का हाफ है, ठीक है, तो आपने ऊपर से लेकर इतना बनाना है स्ट्रोक, यानी एक स्ट्रोक की लेंथ इतनी होनी चाहिए, ये बिल्कुल प्रॉपर है। तो ये रूल आपने हमेशा ही याद रखना है कि एक जो स्ट्रोक की लेंथ है वो होनी चाहिए 1/6 ऑफ एन इंच। या फिर अगर आपको ये बनाने में ये समझने में भी हल्की सी परेशानी हो रही है, मुश्किल हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी स्टेनो की नोटबुक है उसमें आप जब आप ऊपर से स्ट्रोक बनाते हैं तो यहाँ से बनाना है नीचे को, इस प्रकार। ठीक है, इतना सा गैप जो है आपने छोड़ देना है, ये गैप आपने छोड़ देना है, आपने स्ट्रोक इतना बनाना है और ये आपने छोड़ देना है गैप को। ठीक है, तो पी बी टी डी, कुछ इस प्रकार आपने सारे स्ट्रोक बनाने हैं। अगर हम बात करें डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू को आपने ऐसे नहीं बनाना है, इस तरीके की आपने क्या करना है, हल्का सा पीछे आना है, फिर बेंड करना है और फिर स्ट्रेट जाना है। वाई भी सेम, यहाँ से आपने स्ट्रेट आना है, बेंड करना है और ऊपर जाना है। तो ये आपने प्रैक्टिस करते रहना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को उन सभी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिए जो बच्चे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, या फिर जैसे किसी के क्षेत्र में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं है लेकिन वो स्टेनोग्राफ़र बनना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच।